चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए थे, उन होमवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम रही होंगी आपको। होमवर्क में प्रॉब्लम रही होंगी, पहले तो प्रॉब्लम बताइएगा। जब अपने क्वेश्चन सारे प्रॉब्लम में लिख दीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जब तक आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं तब तक मैं ग्रुपिंग मेथड आपको कराना चाहता हूं। ग्रुपिंग मेथड बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा सभी बच्चों को। ग्रुपिंग मेथड, मोड निकालना है कौन से मेथड से बेटा? मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बिल्कुल नया मेथड है जो आपने कहीं भी 9th-10th में तक नहीं पढ़ा होगा। पहली बार आप लाइफ में ग्रुपिंग मेथड पढ़ रहे हैं। पहली बार आप लाइफ में ग्रुपिंग मेथड पढ़ रहे हैं। आंचल कह रही है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए। व्हाट अबाउट रिद्धि? बेटा कार्तिक के बेटा आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस आप भेजते नहीं बेटा मेरे पास। आप बुक लेके जाइए बेटा, बुक लेकर नहीं जाओगे तो दिक्कत आएगी बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बेटा? अवनी आई है, अवनी जी, अवनी। चलिए बेटा, सभी बच्चे आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। तो हमने बताया बेटा, मोड पढ़ लिया था हमने इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद हमने मोड का ग्राफिकल मेथड भी आपको सिखाया था नहीं सिखाया था? जल्दी से बताइए बेटा, ग्राफिकल मेथड के लिए, ग्राफिकल मेथड के लिए कौन सी चीज, यानी आपको कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर आपको मोड निकालना है? कौन सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको मोड निकालना है? जल्दी बताइए। अगर आप मोड निकालना चाहते हैं तो कौन सा डायग्राम की आपको आवश्यकता पड़ेगी? वेरी गुड, रिद्धि का सबसे पहले जवाब आया। रिद्धि ने बोला सर हिस्टोग्राम। वेरी गुड बेटा। तो बेटा मोड का एक और मेथड पढ़ते हैं, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड सबसे पहले बेटा डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है। मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 5, 10, 15, 7, 8, यस कोई 15 मान लेते हैं, और 8। बताइए बेटा मोड क्या होगा? मोड क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हिस्टोग्राम। ठीक, हिस्टोग्राम बनता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का राजा बेटा। जल्दी बताइए क्या होगा इसमें, मोड क्या होगा? जल्दी, मैं आपके आंसर चाह रहा हूं, मैं आपके आंसर चाहता हूं बेटा। आपके आंसर बेटा मुझे चाहिए जल्दी से, फटाफट मुझे आपके आंसर की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी बताइए बेटा कौन कौन से आंसर। 15 बेटा, 15 कैसे आ जाएगा? हाउ? 15 बेटा 2 बार आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है। तो मोड क्या होगा? रिद्धि कह रही है सर 6 और 10। बेटा एक क्वेश्चन में एक ही मोड हो सकता है, एक क्वेश्चन में एक ही मोड हो सकता है, एक क्वेश्चन में एक ही मोड हो सकता है। आप बताओ क्या? जो बच्चे कह रहे हैं 6, क्या 10 नहीं हो सकता? जो कह रहे हैं 10, क्या 6 नहीं हो सकता? बेटा जो बच्चे कह रहे हैं सर 6, तो बेटा 10 भी तो हो सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी भी है। और जो कह रहा है 10, तो बेटा 6 भी हो सकता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए, तो एक मेथड अराइज होता है, एक मेथड वहां पर अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज ग्रुपिंग मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए बेटा कौन सा मेथड यूज करेंगे? जनरली मेथड कब इस्तेमाल होता है? जब एक से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। एक से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है बेटा? ग्रुपिंग मेथड। दिमाग में रखना हमेशा यार, जब भी एक से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तो बेटा उस केस में आप बिना देखे बिना बोले, क्वेश्चन कुछ कह रहा हो या ना कह रहा हो, आप बेटा ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा?
राजा बेटा यहां तक बात है क्लियर? हाँ जी सर। लेकिन बेटा इसका मतलब कतई नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन को आपकी टीचर ग्रुपिंग मेथड से नहीं करवा सकती। इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से नहीं हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन भी ग्रुपिंग से। ग्रुपिंग हो सकता है आपकी टीचर नॉर्मल क्वेश्चन दे दे और बोले ग्रुपिंग मेथड से निकालो बेटा, इसलिए क्यों ये जानना जरूरी है। क्यों बेटा? ऐसा हो सकता है टीचर जानना चाहती हो आपको ग्रुपिंग मेथड आता है या नहीं आता। तो बेटा इसके लिए आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। कितने कॉलम बनेंगे राजा? कितने कॉलम बनाएंगे? ग्रुपिंग मेथड में टोटल कितने कॉलम बनते हैं? 6 कॉलम। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को फर्स्ट कॉलम मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को एक एक स्टेप धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नया टॉपिक है, आपको पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेटा 6 कॉलम, फ्रीक्वेंसी वाले को फर्स्ट कॉलम कर लेंगे। फिर बेटा सेकंड वाले कॉलम में 1 + 2, दो का कपल बनाओ बेटा, दो का कपल बनाओ, दो का कपल बनाओ बेटा, कपल बनाइए जल्दी से। दो का कपल बनाकर उन्हें ऐड कर दो। ऐड कर कितना आया? 5 और 10, 15 और 7, 15 और 8। बताइए बेटा, दो का कपल बना दिया। सेकंड कॉलम में मैंने दो नंबर का कपल बना दिया। यहां तक दिक्कत कोई? पहले वाले में फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में बेटा दो का पेयर बना दो, ग्रुप कर दो दो को। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना बोलते जाइए बेटा, ये बहुत जरूरी है बेटा मेरे लिए जानना कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए राजा बेटा, सेकंड वाले कॉलम में दो का पेयर बना दो। ठीक है सर। हाँ चल बेटा जवाब दो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? यहां पर सबसे बड़ा नंबर है 23। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 23। अब आइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में बेटा 2 + 3, यानी बेटा फर्स्ट वाला छोड़ देना। क्या कर देना? फर्स्ट वाला छोड़ देना और दो का पेयर बनाओ। फर्स्ट वाला छोड़ देना, फर्स्ट वाला छोड़ दिया मैंने। अब दो का पेयर बनाओ बेटा, दो का पेयर बनाओ। बनाओ 10 और 5 15, 7 और 15 22। ये छूट गया, छोड़ दो। पहला वाला छोड़ दिया था हमने, देखो 2 और 3 करना है, नहीं पहला वाला छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दो। उसके बाद बेटा दो का पेयर 10 और 15, 7 और 15, जो रह गया छोड़ दो, जो अकेला रह गया उसे भगा दो, जो अकेला रह गया भगा दो। अच्छा कर रहे हो आंसर? ठीक बेटा, ओके बेटा आंसर। अब इन दोनों में बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है इन दोनों में? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। यहां तक बताओ। यानी पहले वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में दो का पेयर, तीसरे वाले में पहला वाला छोड़ दो, फिर दो का पेयर, और जो लास्ट में सिंगल बच जाए उसे भी छोड़ दो, जो सिंगल बच जाए उसे भी छोड़ दो। आगे आइए फिफ्थ वाले में देखिएगा। फिफ्थ वाले में 1 + 2 + 3, कितना पेयर बनाना है? 3 का पेयर। बेटा क्या बनाना है? 3 का पेयर। 1 + 2 + 3, 3 का पेयर बनाइए बेटा। 3 का पेयर 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गया? इन 3 को प्लस करके बताइए बेटा। 5 + 10 + 15, 30 हो गया। कितना हो गया? 30। फिर 7 15 22 और 8, ये भी 30 हो गया। कोई बात नहीं, यहां भी आइए कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। तो दोनों को ले लो, जब बराबर आ रहा है तो दोनों को ले लो। फिफ्थ वाले कॉलम में देखिए, फिफ्थ वाले कॉलम में 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। क्या करना? पहले वाले को छोड़ दो, 3 का पेयर बना लो। पहले वाले को छोड़ दो, 3 का पेयर बना लो। पहला वाला छोड़ दिया। 10 15 7, 10 15 25 7 32, ये आ गया बेटा टोटल 32। लेकिन उसके बाद 3 का पेयर नहीं बन रहा, छोड़ दो। कितना रहेगा? सिर्फ 32। फिफ्थ वाले में देखिएगा बेटा 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, यानी यहां 2 छोड़ दो, 2 छोड़ दो और 3 का पेयर। 15 + 15 30 और 7 37, 37। और कोई पेयर बन नहीं रहा। यहां तक बनाइए। क्या क्या करा बेटा? फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करा? 1 + 2, 2 + 3। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, दो के पेयर, फिर 3 के पेयर, फिर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फिर 3 के पेयर,
फिर यहां पहले 2 छोड़ दो, फिर 3-3 के पेयर, और जो ग्रुप में नहीं आ रहा उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ग्रुप बनाया मैंने, क्या बनाया अभी तक? सिर्फ ग्रुपिंग टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग टेबल। डिस्क्रीट सीरीज का क्या बनाया मैंने? इसको बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग टेबल। मैं यहां लिख देता हूं डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलते हैं बेटा ग्रुपिंग टेबल। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग टेबल। अब उसके बाद बनता बेटा एनालिसिस टेबल। क्या बनता है? एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, कॉलम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। ठीक बेटा? हाँ जी सर ठीक है। अब पहले वाले कॉलम में बनाइए। पहले वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 15। 15 किसके सामने आ रहा है? 6 के सामने। 15 किसके सामने आ रहा है? 6 के सामने। तो 6 के सामने टिक कर लिया। लेकिन 15 बेटा 10 के सामने भी आ रहा है, तो 10 पर भी टिक कर लिया। सेकंड वाले कॉलम में क्या बड़ा आ रहा है बेटा? 23। सेकंड वाले कॉलम में आ रहा है 23। 23 किन्हें प्लस करके आया था? 23 किन्हें प्लस करके आया था बेटा? 23 किन्हें प्लस करके आया था? जल्दी बताओ। जो ये 23 आया था किन्हें प्लस करके आया था? ये आया था 15 और 8 को प्लस कर। किसको? 15 और 8 को प्लस कर। और 15 के सामने क्या है? 10। 8 के सामने क्या है? 12। तो 10 और 12 को भी क्या कर लो? 10 और 12 के सामने टिक कर दिया। उसके बाद बेटा इसमें कौन सा बड़ा नंबर है? 22। 22 किन्हें प्लस कर आया था? 22 किन्हें प्लस कर आया था बेटा? 22 किन दो आइटम्स को? 7 और 15 को प्लस करके आया था। 7 और 15 को प्लस करके आया था बेटा। 7 और 15 के सामने क्या? 8 और 10। 8 और 10। तो थर्ड वाले कॉलम में 8 और 10 पे टिक कर लिया। टिक टिक खेल रहे बेटा। फिर बेटा इसमें क्या है? 30। 30 किन्हें प्लस करके आया था? इन 3 को, इन 3। यहां तो सब में टिक लग जाएगा। यहां सब में टिक लग जाएगा। यहां सब में टिक क्यों लगा? इन 3 को प्लस करके 30 आया और इन 3 को प्लस करके 3 आया, तो सभी नंबर काउंट हो गए। इसमें सभी नंबर काउंट हो गए। अब बेटा फिफ्थ वाले कॉलम में 32। 32 किन्हें प्लस करके आया था? बता दो। ये जो 32 लिया मैंने किन 3 नंबर को प्लस करके आया था? ये 32 किन 3 नंबर को प्लस करके आया था बेटा? देखो इसमें क्या करना था? पहले तो देखो 2 प्लस, पहला वाला छोड़ दो। 1, 2, 3, इन 3 को प्लस करके आया है। 10, 15, 7, यानी 4, 6, 8। 4, 6 एंड 8। ठीक है? हाँ जी। और राजा बेटा लास्ट में 37। 37 किन्हें प्लस करके आया है? 37 किन्हें प्लस करके आया बेटा? पहले 2 छोड़ दिया, फिर 3। 6, 8, 10। 6, 8, 10। ठीक। अब टोटल कर लो। अब टोटल कर लो बेटा। यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है। 1, 2, 3, 4। यहां भी 4 है, यहां 5 है, यहां 2 है। सबसे ज्यादा किसके टिक आ रहे हैं? सबसे ज्यादा किसके टिक आ रहे बेटा? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स किसकी बार आ रहा है? टिक। सबसे ज्यादा टिक किसके आ रहे हैं? सबसे ज्यादा टिक आ रहे हैं किसके? सबसे ज्यादा टिक आ रहे हैं बेटा 10 के। सबसे ज्यादा टिक किसके आ रहे हैं? 10 के। देयरफॉर बेटा मोड इज इक्वल टू 10। मोड कितना आ गया? 10। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी बड़ी होती तो मैं उसके सामने वाला बता देता, लेकिन बेटा एक से ज्यादा आ गई तो मुझे ग्रुपिंग करना पड़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, नॉर्मल ही क्वेश्चन होता, उसको टीचर ग्रुपिंग मेथड से बोलती तो आप कर लेते या नहीं कर लेते? बता दो। अगर आपकी टीचर उसे ग्रुपिंग मेथड से करने के लिए कहती, क्या आप उसे कर लेते या नहीं करते? बता दो बस मुझे। बोलिए बेटा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी होता तो उसे भी ग्रुपिंग ऐसे ही करते, उसे भी ग्रुपिंग ऐसे ही करते। बताओ आप कर दोगे मेरे लिए?
क्वेश्चन नंबर 81 इसके बेस पर है, होमवर्क है बेटा इसके बेस पर, इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क है 81, इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 81। और एक और कराऊंगा मैं क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का, वो क्वेश्चन नंबर 80। आपने डायरेक्ट मेथड से तो कर लिया होगा, आपने डायरेक्ट मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड से कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 और 80 दो क्वेश्चन करेंगे, बस दो ही क्वेश्चन होमवर्क होंगे आपके। ये था ग्रुपिंग टेबल, कौन सी सीरीज का मैंने कराया, डिस्क्रीट सीरीज का। इसे एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बेटा एक बार और कराता हूं, ये दोनों चीजें एक बार और कराऊंगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। किसमें कराऊंगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। जल्दी से कॉपी करें, जिसको नहीं आया एक बार और कराता हूं बेटा, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कराता हूं मैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक बार और समझिएगा, डन हो गया बेटा, डन सभी बच्चों का, डन। हाँ जी सर, डन डन डना डन डन। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन और करते हैं। आइए बेटा, मान लो क्वेश्चन दे रखा है, क्लास इंटरवल दे दी इस बार। क्लास इंटरवल कौन कौन सी दे दी बेटा, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, मान लो 10, 20, 30, 15, 5, 25, 30 और 10। बताइए बेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहा है बेटा, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन, 30। लेकिन 30 कितनी बार आ रहा है, 30 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 30 2 बार आ रहा है। तो हमें कौन सा मेथड बेटा, टीचर कहे ना कहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको ग्रुपिंग मेथड ही लगाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई और, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या करते थे बेटा, सेकंड कॉलम में क्या करते थे जल्दी बताओ, थर्ड कॉलम में क्या करते थे जल्दी बताओ, फोर्थ कॉलम में क्या करते थे जल्दी बताओ, फिफ्थ कॉलम में क्या करते थे जल्दी बताओ, एंड राजा बेटा सिक्स्थ कॉलम में क्या करते थे जल्दी बताओ। करना क्या था, यहां पर आएगा 1 + 2, 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5। ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए, इतना तो हम समझ गए सर। ठीक है सर, इतना समझ गए सभी बच्चे, इतना तो समझ गए होंगे बेटा, टेबल बनाना समझ गए होंगे। ये क्या बेटा, ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग टेबल। अब बताइए बेटा, प्लस करके लिखिए, आसान है। 10 + 20 30 हो गया, 30 + 15 45 हो गया, 5 + 25 5 + 25 30 हो गया। तो दो दो पेयर बना लो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, दो दो पेयर बना लो। 20 + 30, 20 + 30 हो गया 50, 15 + 5 20, 25 35 55। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया बेटा, सबसे बड़ा नंबर हो गया यहां पर 55, 10 रह गया, छोड़ दो। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक का बात क्लियर है बेटा, यहां तक बात क्लियर, हाँ जी सर यहां तक बात क्लियर है। आगे चलिए, 3 का पेयर बनाओ, 10 20 30, 10 20 30 बेटा 60 हो गया, 15 5 20 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। 30 और 10 यहां पेयर ही नहीं बन रहा, क्योंकि 3 पेयर नहीं है, क्योंकि 3 पेयर
नहीं है बेटा, छोड़ दो, ये ले लिया। अब बेटा क्या करना है, फर्स्ट को छोड़ दो, फिर 3 3 के पेयर, पहला छोड़ दो 3 3 के पेयर, 20 30 50 और 15 65 हो गया 65, 5 और 25 30, 30 और 30 60, इसका पेयर नहीं बन रहा, छोड़ दो। सबसे बड़ा नंबर क्या, 65। लास्ट वाले में पहले दो छोड़ दो, पहले दो छोड़ दो, 3 3 का पेयर, 30 और 15 45, 5 50, क्या हो गया बेटा 50, 25 और 30 55 और 10 65, तो बेटा सबसे बड़ा नंबर क्या 65। ठीक है, ये था ग्रुपिंग टेबल, ये था ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग करना आ गया। फोर्थ में 45 है, फोर्थ में 45 कैसे आएगा बेटा, 10 प्लस 30, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 3, 10 20 30 60 हो गया बेटा, 15 20, अच्छा 45, ठीक ठीक ठीक, ये 45 ठीक है बेटा, 15 5 20 और 25, ठीक है 45 आएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ओके बेटा, वेरी गुड। अब बनाना बेटा हमें कौन सा, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल देखिएगा बेटा, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, थोड़ा इधर ले लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80, ठीक। कॉलम ले लिया, यहां क्लास इंटरवल ले लिया। कॉलम कौन कौन से, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, और नीचे ले लिया टोटल। ठीक है, एनालिसिस टेबल बना रहे बेटा, विजिबल है 70 से, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में बेटा 30 किसके सामने था, 30 किसके सामने था, 20 से 30 के सामने, 20 से 30, और बेटा 60 से 70। उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में 45 किन्हें प्लस करके आया था बेटा, 30 और 35 को, 30 और 15 को, तो 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30 और 30 से 40। फिर 55 किन्हें प्लस कर आया था बेटा, 55 आया था 25 और 30, तो 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60, 60 से 70। अब राजा बेटा 60 किन्हें प्लस करके आया था, 1 2 3, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है जी। उसके बाद 65 किन्हें प्लस करके आया था बेटा, 65, 65 आया था, नहीं 60 किन्हें प्लस करके आया था, नहीं तो आया था 65, ये वाला 65, ये रहा 65 आया था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक। और लास्ट कॉलम में 65 किन्हें प्लस करके आया बेटा, लास्ट वाले कॉलम में 2 2 छोड़ दो, 3 3 का पेयर, 3 और इन 3 का पेयर, 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक, ये बन गया। यहां तक दिक्कत, इनका टोटल कर दो बेटा, इसका टोटल 1 आ रहा है, इसका टोटल 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका कुछ नहीं आ रहा, इसका 3 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। बताइए किसका, बताइए बेटा किसका सबसे ज्यादा टोटल आ रहा है, टिक सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं,
20 से 30। टिक सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं? 20 से 30। तो बेटा अब क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना है। 20 से 30 यानी बेटा इसको माना जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको माना जाएगा F1, F0, F2 और ये हो जाएगा L1। इससे हमने ये पता लगाया कि हमें ये वाला कॉलम लेना है। लेने को हम ये भी ले सकते थे F1 इसको, F0 इसको, लेकिन एक से ज्यादा नंबर थे तो हमें ग्रुपिंग करना पड़ा। अब मोड नॉर्मली जैसे निकालते हैं हम लोग वैसे आपको निकालना है। मोड का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 कितना राजा बेटा? L1 है 20, L1 कितना है? 20 प्लस F1 कितना? 30 माइनस 30 माइनस 20, 2 इंटू 30 माइनस 20 और माइनस 15। गैप कितना इनके बीच में? 10 का। तो राजा बेटा जल्दी से बता दो, 20 प्लस 30 में से 20 गए कितने बचते हैं? 30 में से 20 गए कितने बचते हैं राजा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? कितना बचेगा राजा? 20 में से 30 गए 10 और 10 की मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 20 प्लस 100 अपॉन 60 में से बेटा 60 में से 35 माइनस कर लीजिए, 25 बचा। तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? काटा पीटी कर लो, 4। तो आंसर आ जाएगा बेटा 24। आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 24। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 24। तो यहां हमने देखो सिंपल भी कर सकते थे, लेकिन सिंपल में दिक्कत ये आती कि किसको L1 ले किसको F1 ले तो दिक्कत आती। इसके लिए हमें ग्रुपिंग मेथड करना पड़ा। आसान है या टफ है ये बता दो? आसान है या टफ है ये बता दो मुझे। आसान है या टफ है? आसान है या टफ है बताइए। इन दोनों क्वेश्चन के बेस पर मैंने दो क्वेश्चन बैंक में है 80 और 81। 80 और 81 बेटा 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 80 और 81 क्वेश्चन आपको करने हैं। जल्दी से इसे कॉपी करें बेटा। मैं 30 सेकंड से 40 सेकंड दे रहा हूं। चलो 40 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। मेरी तरफ से मोड खत्म होता है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे ना हुआ हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मेरी तरफ से मोड खत्म होता है बेटा। कल हम आपको कराएंगे मीडियन। कल हम आपको कराएंगे बेटा मीडियन, ठीक है? कल आपका मीडियन कराएंगे बेटा। मीडियन स्टार्ट करेंगे। काफी हद तक आपने पढ़ा हुआ था, यही टॉपिक नहीं होगा जो नहीं पढ़ा होगा, ग्रुपिंग मेथड, ठीक है? कल हम आपको कराएंगे राजा बेटा क्या? कल मीडियन स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।